जिस स्त्री ने यमराज से अपने पति की जान वापस ले ली, क्या कोई इंसान मौत को हरा सकता है? एक ऐसी पतिव्रता स्त्री की कहानी जिसने अपने प्रेम, बुद्धि और अटल विश्वास से स्वयं यमराज को भी झुका दिया। यह है वट सावित्री व्रत की दिव्य कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में एक प्रतापी राजा रहते थे, अश्वपति। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने मां सावित्री की कठोर तपस्या की। आखिर देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्विनी पुत्री का वरदान मिला। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मपरायण थीं। जब विवाह की आयु आई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए एक योग्य वर चुना, सत्यवान। लेकिन एक अर्षि ने चेतावनी दी, सत्यवान गुणवान है पर उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पूरा राजमहल कांप उठा। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, एक बार जिसे पति मान लिया उसे मैं जीवन भर नहीं छोड़ सकती। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह अंतिम दिन भी आ गया। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। वह अपने पति के साथ जंगल गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। पर सावित्री ने धर्म, सत्य और पत्नी धर्म की ऐसी बातें कहीं कि यमराज भी प्रभावित हो गए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वह भी दे दिया। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, पति के बिना मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूं? यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि और पतिव्रता शक्ति से उन्हें पराजित कर दिया है। आखिरकार यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे और उसी दिन से वट सावित्री व्रत सुहाग, प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक बन गया। सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहां निष्ठा होती है वहां मृत्यु भी हार मान लेती है। अगर आप भी माता सावित्री की इस अद्भुत कथा से प्रभावित हुए हैं तो जय मां सावित्री जरूर लिखें और ऐसी ही सनातन धर्म की रहस्यमयी कथाओं के लिए जुड़े रहिए।